नमः सर्वेभ्यः। 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए फिर से हम लेकर आए हैं 13वां पाठ का जो शेष बचा हुआ मैटर था आपका, वो आज हम लेकर आए इसमें, और इसमें आपको पूरा कंप्लीट बताया जाएगा। इसी के साथ में आपका 13वां पाठ यानी कि सेकंड लास्ट पार्ट आपका पूरा हो जाएगा। त्रयोदशा पाठः संगे शक्ति ही, बहुत ही सुंदर पाठ है। इसी के विषय में आज हम चर्चा करते हैं दोस्तों, और इसमें जो भी एग्जाम के हिसाब से महत्वपूर्ण रहेगा वो सारा का सारा आपको बताया जाएगा। इससे पहले जो वीडियो हमने अपलोड किया था उसमें भी आपको बहुत कुछ बताया था। आशा करते हैं वो आपने सुना होगा और अपने दोस्तों को भी शेयर किया होगा। चलिए दोस्तों, बिना किसी लंबी भूमिका के आज का ये पार्ट स्टार्ट करते हैं। देखते हैं इसमें क्या इंपॉर्टेंट है जो आपके लिए रहेगा, जो अपने जीवन के लिए एक संदेश के रूप में रहेगा। देखते हैं अभी। चलिए, पुस्तक में सभी देखेंगे और अच्छे से सुनेंगे, जिससे कि आपको याद रहेगा और एग्जाम तक आपको अच्छे से दिमाग में, मस्तिष्क में बना रहेगा। चलिए, लिखा हुआ है, स्वभावतः एव मानवाः सर्वत्र विजयं कामयन्ति, किंतु विचारणीयोऽयं विचारो यत् कामनामात्रेण किं कश्चन स्वकर्मणि प्रयत्नं विना साफल्यं लभते। देखो, बहुत ही सुंदर बात बताई है। लिखा हुआ है कि स्वभावतः एव यानी स्वभावतः यानी स्वभाव से, एव यानी ही, यानी स्वभाव से ही, मानवाः यानी मानव, सर्वत्र यानी सभी जगह, विजयम कामयन्ते यानी विजय की कामना करते हैं, इच्छा करते हैं। किसकी? विजय की, यानी जीत की। हर व्यक्ति का ये स्वभाव होता है कि सभी जगह वो विजय प्राप्त करना चाहता है, वो जीतना चाहता है, हारना नहीं चाहता। एक जगह ऐसी भी है दोस्तों जहाँ पर व्यक्ति अपनी इच्छा से हारना भी चाहता है, हारना भी चाहता है। अभी बताएंगे आपको, ठीक है। तो लिखा हुआ है आपका, ये समझ में आ गया, ठीक है दोस्तों। तो इसका मतलब आपको शब्दों का मतलब समझ में आ गया। स्वभाव से ही मानव यानी मानव, सर्वत्र यानी सभी जगह, विजयम यानी विजय, कामयन्ते यानी इच्छा करते हैं या कामना करते हैं। किंतु विचारणीयो यम विचारो, लेकिन विचारणीय यह विचार है कि यत यानी कि कामना मात्रेन, कामना मात्र से, क्या कामना करने से ही, केवल विचार करने से ही, केवल इच्छा करने से ही, किम कश्चन स्वकर्मणि, क्या कोई अपने कर्म में प्रयत्नम बिना, प्रयत्न के बिना, साफल्यम लभते, क्या सफलता को प्राप्त करता है। ये इसका प्रश्न है। एक प्रकार से प्रश्न किया और उसी के द्वारा आगे लिखा है। तो दोबारा से सुन लो इसका मतलब। लिखा है कि स्वभाव से ही मानव सभी जगह विजय की कामना करता है, यानी जीत की कामना करते हैं। किंतु विचारणीय यह विचार है कि कामना मात्र से, केवल इच्छा मात्र से, क्या कोई अपने कार्य में प्रयत्न के बिना सफलता प्राप्त करता है। ये प्रश्न किया है, समझ गए होंगे, सिंपल सा है। अब इसके आगे क्या लिखा हुआ है वो देखते हैं। आगे लिखा हुआ है शक्ति द्वारैव सर्वं कर्तुं शक्यते, शक्ति द्वारैव सर्वं कर्तुं शक्यते। मतलब शक्ति द्वारैव यानी शक्ति के द्वारा ही, सर्वम यानी सब, कर्तुम शक्यते यानी किया जा सकता है। मतलब शक्ति द्वारैव सर्वम कर्तुम शक्यते यानी शक्ति के द्वारा ही सब कुछ किया जा सकता है। किसके द्वारा सब कुछ किया जा सकता है? शक्ति के द्वारा ही सब कुछ किया जा सकता है। आगे लिख रहा है, मातापि तनयम रोदनम विना न स्तन्यम पायति। मतलब ये हुआ कि माता भी अपने पुत्र को रोए बिना स्तनपान नहीं कराती है। मतलब माता भी अपने पुत्र को रोए बिना दूध नहीं पिलाती है, यानी जब तक पुत्र रोता नहीं है तब तक माँ भी दूध नहीं पिलाती उसको। समझ गए बात को? तो आप जान गए, इसका मतलब है कि इस दुनिया में कोई भी बिना किसी उद्देश्य के कोई कार्य होता नहीं है और कोई कार्य करता नहीं है। अरे कोई मूर्ख व्यक्ति भी बिना उद्देश्य के काम नहीं किया करता कोई भी। तो हम सब तो कितने जानकार हैं, कितने बुद्धिमान हैं, तो हम मूर्ख, तो फिर हम बिना किसी कारण से, बिना उद्देश्य के कोई काम क्यों करेंगे। तो सबसे पहले अपना उद्देश्य निर्धारित करो, मतलब कहने का ये है, ठीक है। जिस प्रकार से कोई भी माता जब तक पुत्र रोता नहीं है तब तक वो दूध भी नहीं पिलाती उसको। आगे लिखा है, जगति यो यावान शक्तिमान भवति स
तावानेव समुन्नतेः शिखरमारोहति। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि संसार में जो जितना शक्तिमान होता है, यानी यो यावान शक्तिमान, यावान यानी जितना शक्तिमान होता है, ताकतवर होता है, स यानी वह, तावानेव समुन्नति यानी उतनी ही समुन्नति के शिखर पर चढ़ता है। उतने ही समुन्नते है यानी उन्नति के, सम उन्नति के शिखरम आरोहति यानी शिखर पर चढ़ता है। आरोहति यानी चढ़ता है, अवरोहति यानी उतरता है। ठीक है, तो मतलब हो गया संसार में जो जितना ताकतवर या शक्तिमान होता है वह उतना ही समुन्नति के शिखर पर चढ़ता है। ये इसका मतलब है। समझ गए बच्चों? आगे देखिए, आगे लिखा है शक्तिशाली ही देशोपरम हीन शक्तिकम देश मनयासेन स्वात्मसात करोतीति प्रत्यक्षमेव सर्वेषां शक्तिशून्यो मानवः स्वप्नेपि शत्रुं जेतुं न पारयति। मतलब समझो, शक्तिशाली ही यानी शक्तिशाली देश ही, शक्तिशाली ही यानी शक्तिशाली ही देशो अपरम, शक्तिशाली ही देशो अपरम यानी दूसरे देश पर। ठीक है, शक्तिशाली ही दूसरे हीन शक्तिकम, दूसरे शक्ति से हीन देश को, समझ गए? यानी शक्तिशाली देश ही दूसरे कमजोर देश को, शक्ति से हीन देश को अनायासेन, देशम अनायासेन यानी सरलता से, किससे? अनायासेन यानी सरलता से, स्वात्मसात करोति यानी आत्मसात कर लेता है, अपने आत्मसात कर लेता है, उसको अपने अधीन कर लेता है। जो शक्तिशाली देश होते हैं शक्तिशाली देश ही दूसरे कमज़ोर देशों को सरलता से अपने अधीन कर लेता है या आत्मसात कर लेता है। ये इसका मतलब है। प्रत्यक्षमेव सर्वेषां, सभी के सामने ये प्रत्यक्ष ही है कि शक्ति शून्यो मानवः, शक्ति से रहित मानव स्वप्न में भी शत्रु को जीतने में समर्थ नहीं होता है। ये सभी के सामने प्रत्यक्ष ही है कि शक्ति शून्यो मानवः, शक्ति से शून्य मानव, ताकत से शून्य मानव सपने में भी शत्रु को जीतने में पारंगत नहीं होता, यानी कि उसको जीतने में सफल नहीं होता है। किसको जीतने में? शत्रु को जीतने में वो सफल नहीं होता है, समर्थ नहीं होता है। अब इसको एक साथ हम बता देते हैं पूरी पंक्ति का मतलब। शक्तिशाली देश ही दूसरे बलहीन या कमजोर देश को सरलता से अपने आत्मसात कर लेता है या अधीन कर लेता है। यह सभी के लिए प्रत्यक्ष ही है, सभी के सामने प्रत्यक्ष ही है कि शक्ति रहित मानव स्वप्न में भी शत्रु को जीतने में समर्थ नहीं होता। क्या नहीं होता? समर्थ नहीं होता। बिल्कुल सत्य बात है। कौन नहीं होता है? यदि कोई व्यक्ति स्वप्न में ये सोचे कि मैं शत्रु को हरा दूंगा, शत्रु को हरा दूंगा, शत्रु को ऐसे मार दूंगा, ये कर दूंगा, मैं ये कर लूँगा, मैं वो कर लूँगा, हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। केवल स्वप्न मात्र में सोचने से कार्य नहीं होते। आपने संस्कृत का एक बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक तो सुना होगा। कौन सा? उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथै, न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति न मुखे मृगाः। तो इसको आप समझ रहे हैं? अरे उद्यम करने से, परिश्रम करने से कार्य सफल होते हैं, केवल विचार करने से नहीं। चाहे शेर जंगल का राजा है, फिर भी उसको शिकार करने के लिए उद्यम तो करना ही पड़ेगा, उसको भी परिश्रम करना पड़ेगा। तो परिश्रम तो करना ही पड़ेगा बच्चों। परिश्रम के बिना तो कुछ भी प्राप्त करने की कामना भी मत करना। आप ये सोचना भी मत कि हम मेहनत नहीं करें और अच्छा प्राप्त कर लें, अच्छे नंबर लेके आ जाएं एग्जाम में, अच्छी सफलता प्राप्त कर लें, अच्छी नौकरी प्राप्त कर लें। कामना करना व्यर्थ है दोस्तों। ये आप फिजूल की सोच कर रहे हो, ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो भाग्य भी बदल जाते हैं कर्मों के बल पर। कर्म में वो ताकत है कि लकीर भी बदल दी जाती है कर्मों के हिसाब से।
तो कर्म ही प्रधान है। कुल मिला के कर्म करना पड़ेगा किसी भी चीज़ को प्राप्त करने के लिए। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। आगे लिख रहा है किम ज्वरादि रोग ग्रस्तो जनः शक्तिमता सह युद्धे विजयम लप्स्यते। बहुत ही अच्छा उदाहरण दिया एक। कहते हैं कि किम यानी क्या, ज्वरादि रोगग्रस्तों यानी ज्वर आदि रोग से ग्रस्त मनुष्य, जनः यानी मनुष्य, शक्तिमता सह यानी शक्तिशाली के साथ, युद्ध यानी युद्ध में, विजयम लप्स्यते यानी विजय प्राप्त करेगा। एक प्रश्न किया है सबसे कि क्या ज्वर आदि रोग से ग्रस्त यानी किसी को बुखार हो रहा है, ज्वर हो रहा है, और उस बीमार व्यक्ति को कोई ताकतवर बहुत मजबूत अच्छा बॉडी शॉडी वाला कोई व्यक्ति है, उससे कहें कि भाई तू इससे युद्ध कर, तो बता वो युद्ध, जो बीमार व्यक्ति पड़ा हुआ है बेचारा, बुखार से बीमार है, कई दिन से बीमार पड़ा हुआ है, क्या वो उससे युद्ध में जीत जाएगा? कभी नहीं। यही बात लिखी है इसमें। क्या लिख रहा है दोबारा सुन लो आप चाहे तो। क्या ज्वर आदि रोग से ग्रस्त मनुष्य शक्तिशाली के साथ में युद्ध में विजय प्राप्त करेगा? लप्स्यते यानी प्राप्त करेगा। क्या? विजयम, विजय प्राप्त करेगा वो। लिखा है नैव नैव, नहीं नहीं, कभी नहीं। हेतुरत्र शक्तिरभाव एव, तो यहाँ पर कारण शक्ति का अभाव है। क्यों नहीं जीतेगा वो युद्ध में? अरे उसकी में शक्ति नहीं है, ताकत नहीं है, यही कारण है। नैव नैव हेतु अत्र, हेतु यानी कारण, अत्र यानी यहाँ, शक्तिर अभाव एव यानी यहाँ पर शक्ति का अभाव ही कारण है। वो इसीलिए नहीं जीत सकता क्योंकि उसमें शक्ति नहीं है। अरे जब बीमार है कोई व्यक्ति और आपके सामने, बीमार के सामने कोई बहुत ताकतवर व्यक्ति को खड़ा कर दिया और कहा कि आप कुश्ती लड़ो दोनों, कौन जीतेगा? सिंपल सा है, बीमार थोड़ी जीतना है, कभी नहीं जीत सकता। क्यों? कमी कहाँ पर है? ताकत की कमी है। तो वही बता रहे हैं इसमें। आगे लिख रहे हैं अतः प्रभ विष्णुभिरस्माभिः जीवनम सुखेन यापयितुम शक्ति संग्रहो अवश्यम करणीयः। समझ गए? मतलब ये हुआ कि इसलिए, अतः यानी इसलिए, प्रभ विष्णुभिः यानी सामर्थ्य युक्त, प्रभ विष्णुभिः का मतलब सामर्थ्य युक्तों से, जो सामर्थ्य युक्त लोग हैं उनसे, सामर्थ्य युक्तों से या सामर्थ्य युक्त, अस्माभि यानी हमारे द्वारा, जीवनम यानी जीवन को, सुखेन यापयितुम यानी सुखपूर्वक, यापयितुम यानी बिताने के लिए, शक्ति संग्रहो अवश्यम करनीय, शक्ति का संग्रह अवश्य ही करना चाहिए। मतलब दोबारा सुनो, कहते हैं कि इसलिए सामर्थ्य युक्त हमारे द्वारा जीवन को सुखपूर्वक बिताने के लिए शक्ति का संग्रह अवश्य ही करना चाहिए। बहुत ही सुंदर बात है ये। प्रभव विष्णु अस्माभिः यानी सामर्थ्य युक्त हमारे द्वारा जीवन को सुखपूर्वक बिताने के लिए शक्ति का संग्रह अवश्य ही करना चाहिए। यदि हम जीवन को सुखपूर्वक बिताना चाहते हैं तो शक्ति का संग्रह अवश्य ही करना चाहिए, ये इसका मतलब है। बात आप समझ गए होंगे। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या लिख रहा है। आगे लिखा है इदमप्यवधेयम यत का सा शक्ति ही। अब देखो यहाँ पर एक प्रश्न किया है। प्रश्न ये है कि इदम अपि अवधेयम, अवधेयम यानी जानना चाहिए, ठीक है। अपि यानी भी, इदम यानी यह भी जानना चाहिए कि, यत यानी कि, का सा शक्ति ही यानी इतनी देर से हम वो शक्ति की बात कर रहे हैं, शक्ति की बात कर रहे हैं, हमें यह भी जानना चाहिए कि वह शक्ति क्या है। अरे इतनी देर से जिस शक्ति के बारे में बात कर रहे हैं, हमें यह भी जानना चाहिए कि वो शक्ति क्या है। ये प्रश्न है, समझ गए बात को। तो इदम अपि अवधेयम यत का सा शक्ति, हमें यह भी जानना चाहिए कि वह शक्ति क्या है। आगे लिख रहा है कथम च सा लभ्या, कथम च सा लभ्या, और वह कैसे प्राप्त की जा सकती है। लभ्या यानी प्राप्त होगी, सा यानी वह, और वह कैसे प्राप्त हो सकती है, ठीक है। और वह कैसे प्राप्त हो सकती है, और कुत्र च तस्याः स्थानम, और उसका स्थान कहाँ है, और उसका स्थान कहाँ है। समझ गए बात को। कुत्र च तस्याः स्थानम, और उसका स्थान कहाँ पर है। यस्या अभावेन लोका अवनते गर्तमनुपतंती। समझ गए।
अवनते गर्तमनुपतन्ति। मतलब ये हुआ कि यस्या अभावेन यानी जिसके अभाव के द्वारा, ठीक है, जिसके अभाव में लोकहा यानी लोक अवनते गर्तम अनुपतंती। समझे? तो इसका मतलब हो जाएगा यानी अवनति के गर्त में गिरते हैं। गर्त यानी गड्ढा होता है वैसे, तो मतलब सीधा सा ये हो गया कि यस्या अभावेन यानी जिसके अभाव में, अभाव के द्वारा, लोका यानी लोक, अवनतेर गर्त यानी अवनति के गड्ढे में, अनुपतंत यानी गिरते हैं। यानी कि ऐसा हो गया कि जिसके अभाव में लोग या लोक अवनति या अवनति के गड्ढे में या गर्त में गिरते हैं। ठीक है, एक तो होती है उन्नति, उन्नति यानी ऊपर उठना है, अवनति या नीचे गिरना है। तो नीचे जो गिरने वाला गड्ढा है ना, अवनति का गड्ढा, उसमें गिरते हैं। किसके अभाव में? उस शक्ति के अभाव में। समझ गए? ये इसका मतलब हुआ। आगे लिखा है कृते विचारे शक्तिपदेन बलमेव गृह्यते लोके। बलमेव गृह्यते लोके। कृते विचारे यानी विचार करने पर। कृते विचारे का मतलब विचार करने पर, शक्तिपदेन यानी शक्ति पद से, बलमेव यानी बल को ही, गृह्यते लोके ग्रहण किया जाता है, लोक में ग्रहण किया जाता है। ठीक है, अब हम ये बता रहे हैं कि भाई शक्ति है क्या। तब कह रहे हैं कि इस लोक में विचार करने पर पता चला कि लोक में शक्ति पद से ही बल को ही ग्रहण किया जाता है। हम कहते हैं ना बल, उसी को शक्ति कहा गया है, शक्तिशाली और बलशाली। ठीक है, तो इस लाइन का मतलब हो गया कि विचार करने पर लोक में शक्ति पद से बल को ही ग्रहण किया जाता है, ऐसा है इसका मतलब। ठीक है, तो शक्ति का मतलब बल से है, बलशाली शक्तिशाली, वही इसका तात्पर्य है। आगे लिख रहे हैं तद बलम सांप्रतम संघे एव निवसति। वही बल, ठीक है, वही बल इस संगठन में ही निवास करता है। तद बलम सांप्रतम यानी इस समय वही बल, संघे एव निवसति, इस समय वही बल संगठन में निवास करता है। ये मतलब है, यानी जिस बल की हम बात कर रहे हैं, जिस ताकत की हम बात कर रहे हैं, आज के समय में वो बल या ताकत या शक्ति संगठन में निवास करती है। तो आज जिस शक्ति बल ताकत की हम बात कर रहे हैं, वो इस समय किस में निवास करती है? संगठन में निवास करती है। ये इसका मतलब हुआ। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे लिख रहा है अस्याह, आगे देखते हैं, आगे लिखा है अस्या एव बलस्वरूपायाः शक्तेः सांप्रतमत्यावश्यकता वरीवर्ती। ठीक है, मतलब अस्या एव बलस्वरूपाया यानी इसी बलस्वरूप, अस्या एव बलस्वरूपायाः यानी इसी बलस्वरूप, शक्ति यानी शक्ति की, सांप्रतम यानी इस समय, अत्यावश्यकता अत्यधिक आवश्यकता, वरीवर्ती यानी स्वीकार की जाती है। वरीवर्ती यानी स्वीकार की जाती है। मतलब इस लाइन का दोबारा समझ लो आप। इसी बल स्वरूप शक्ति की इस समय अत्यधिक आवश्यकता स्वीकार की जाती है। अत्यधिक आवश्यकता वरीवर्ती यानी स्वीकार की जाती है, ये इसका मतलब है। यानी इसी बल स्वरूप शक्ति की इस समय सबसे ज़्यादा आवश्यकता स्वीकार की जाती है, ये इसका मतलब है। आगे लिख रहे हैं सा चेयम शक्ति ही करालेस्मिन् महाकाल्पकल्पे कलिकाले संघटन द्वारैव प्राप्तुं शक्यते उक्तञ्च। मतलब ये हुआ कि सा चेयम शक्ति ही, और वह शक्ति, सा यानी वह, च इयम, चेयम में आपके दो शब्द हैं, च प्लस इयम यानी और, च यानी और, इयम यानी यह, शक्ति ही करालेस्मिन। करालेस्मिन का मतलब कराले यानी होता भयंकर या भयानक। ठीक है, कराले का मतलब क्या हुआ? भयानक या भयंकर। समझ गए ना? तो हम कह सकते हैं कि इस भयानक समय में या काल में
महाकाल कल्पे, महाकाल कल्प यानी महाकाल के समान कलियुग में, महाकाल के समान कलियुग में संगठन द्वारा यानी संगठन के द्वारा ही प्राप्तुम शक्यते, प्राप्त की जा सकती है। उक्तंच कहा भी गया है। ठीक है, अब इस पंक्ति का एक साथ पूरी का हम बता रहे हैं अर्थ। साचेयम शक्ति कराले, इसका मतलब है और वह शक्ति इस भयानक महाकाल के समान, इस भयानक महाकाल के समान कलयुग में संगठन के द्वारा ही प्राप्त की जा सकती है। और कहा भी गया है, क्या कहा गया है तो वो आगे लिखा हुआ है। ठीक है, तो किस में प्राप्त की जा सकती है? संगठन के द्वारा ही। कहा भी गया है क्या? नान्यः पंथः विद्यते यनाय, विद्यते यनाय। ठीक है, मतलब क्या है इसका? देखिए, न अन्य पंथा विद्यते अयनाय। क्या लिख रहा है? अयनाय। अयनाय का मतलब होता है मुक्ति के लिए। ठीक है, अयनाय यानी मुक्ति के लिए, विद्यते यानी है, पंथा यानी रास्ता होता है, न यानी नहीं, अन्य यानी अन्य। मतलब समझे आप? तो अब इसका अर्थ आपको बता देते हैं, पूरे का एक साथ हो जाएगा कि न अन्य पंथा विद्यते अयनाय। अय यानी मुक्ति के लिए, यानी मुक्ति के लिए अन्य कोई मार्ग नहीं है। न अन्य पंथा, अन्य पंथ नहीं है। अयनाय किसके लिए? मुक्ति के लिए। तो मतलब हो जाएगा कि मुक्ति के लिए अन्य कोई मार्ग नहीं है, केवल एक ही मार्ग है। वो क्या है? शक्ति, शक्ति, शक्ति। समझ गए बात को? चलिए आगे देखते हैं आगे क्या लिख रहा है। आगे लिखा है जाति ही, व्यक्ति ही, सामाजिक स्थिति ही, किमन्यत संपूर्ण देशेव संघटनात् ही स्वसत्ताम विभर्ति। मतलब क्या हुआ? देखिए, इसका मतलब है कि जाति ही, व्यक्ति ही, सामाजिक स्थिति ही, किमन्यत और क्या, किमन्यत यानी और क्या, संपूर्ण देश एव, संपूर्ण देश ही, संघटनात् ही, संगठन से ही, स्वसत्ताम अपनी सत्ता को, विभर्ति यानी धारण करता है, विभर्ति यानी धारण करता है। तो अब एक साथ दोबारा इस पंक्ति का अर्थ समझ लो आप। जाति, व्यक्ति, सामाजिक स्थिति यानी जाति, व्यक्ति, सामाजिक स्थिति और क्या, किमन्यत यानी और क्या, संपूर्ण देश ही संगठन से ही अपनी सत्ता को धारण करता है। यानी कि संपूर्ण देश जो है वो सारा का सारा जो अपनी सत्ता को किससे ग्रहण करता है? इस संगठन की शक्ति से। यानी संपूर्ण देश संगठन की शक्ति से ही अपनी सत्ता को धारण करता है, ये इसका मतलब है। इसीलिए यहाँ पर संगठन में शक्ति है, इस विषय पर बहुत ही महत्व दिया गया है। आगे लिख रहे हैं यत्र संगठनम तत्र सर्वसंपत्ति ही, यत्र च विघटनम तत्र सर्वविपत्तिरिति निश्चितम। लिखा है कि यहाँ यत्र संगठनम, जहाँ पर संगठन है, तत्र सर्वसंपत्ति वहाँ सभी संपत्ति हैं, यत्र च और जहाँ पर विघटनम, जहाँ पर विघटन है, और जहाँ पर विभाजन है, और जहाँ पर विघटन है या विभाजन है, तत्र यानी वहाँ सर्व विपत्ति रीति सभी विपत्ति निश्चित रूप से हैं, सभी प्रकार की विपत्तियाँ निश्चित हैं। मतलब दोबारा पूरी लाइन का अर्थ समझो आप। तो लिखा हुआ है कि यत्र संगठनम तत्र, जहाँ संगठन है वहाँ सभी संपत्तियाँ हैं, और जहाँ विभाजन है वहाँ सभी प्रकार की विपत्तियाँ निश्चित हैं, कोई नहीं रोक सकता, सभी विपत्तियाँ आने वाली हैं। ये इसका मतलब हुआ। पाश्चात्य देशानां चंचला चमत्कृति मति प्रगति ही संघटनाश्रित एवेति प्रत्यक्षम सर्वेशा। मतलब ये पाश्चात्य देशानाम यानी पाश्चात्य देशों की चंचला चमत्कृति मति यानी चंचल चमत्कार युक्त प्रगति ही, यानी चंचल चमत्कार युक्त प्रगति। चंचल आप जानते ही हैं, ठीक है, बिल्कुल जो नोटी होता है हम जानते हैं, चंचल विद्युत होती है, चंचल बच्चे होते हैं, तो कैसे होते हैं वो आप जानते हैं। चमत्कार युक्त, ठीक है, तो चंचल चमत्कार से युक्त प्रगति संघटनाश्रित एवेति, संगठन पर ही आश्रित है, यह सभी के सामने है। प्रत्यक्षम सर्वेशम यानी सभी के सामने है ये मतलब है इसका। दोबारा सुन लो,
पाश्चात्य देशों की चंचल चमत्कार से युक्त प्रगति संगठन पर ही आश्रित है, यह सभी के सामने है, यानी सभी के लिए प्रत्यक्ष है, ये सब जानते हैं, ये मतलब है इसका। ठीक है, आगे लिख रहा है परम हंत हंत। परम हंत हंत मतलब हंत यानी होता है खेद सूचक अव्यय है। हंत जब खेद सूचक यानी हम दुख व्यक्त करते हैं तब हंत बोलते हैं। तो यहाँ पर हंत शब्द जो है, हंत का मतलब है खेद का सूचक है, ये यानी दुख को व्यक्त करने वाला शब्द है। तो कहते हैं परम हंत हंत, किंतु दुख खेद है, खेद है। कह रहे ना किंतु खेद है, खेद है। क्या खेद है, आगे सुनिए। लिखा है कि अस्माकं दुर्दशा निदानस्य चिंतनेनैव कंपितं जायते चेतः। यानी कह रहे हैं कि अस्माकं दुर्दशा निदानस्य, हमारी दुर्दशा के निदान के, निदान यानी दूर करने का उपाय, दुर्दशा को दूर करने का उपाय, यानी हमारी दुर्दशा के निदान के चिंतनेनैव यानी चिंतन मात्र से ही कंपितम जायते चेता। चेता यानी हृदय होता है, मन होता है। चेता यानी हृदय या मन, कंपितम यानी कंपन हो जाता है उसको, यानी कांपने लगता है। मतलब ये हुआ कि हमारी दुर्दशा के निदान के चिंतन से ही हृदय कांपने लगता है, कांप जाता है। अस्माकं दुर्दशा निदानस्य चिंतनेव, निदान के चिंतन मात्र से ही कंपितम जायते चेता, मन कंपित होने लगता है, कांपने लग जाता है, ये मतलब है। आगे लिख रहा है महत कष्टमापतितम। महत कष्टमापतितम यदद्य भगवतः कृपयाः प्राप्तायामपि स्वतंत्रतायां वयं नैतन्महत्वं जानीमः। मतलब महत कष्टम आपतितम यानी महान कष्ट आ पड़ा है। महत कष्टम आपतितम, आपतितम का मतलब आ पड़ा है, यानी आके गिर गया। क्या महान कष्ट, यानी बहुत बड़ा कष्ट आके गिर पड़ा। यत की, यदद्य यानी यत की, अद्य यानी आज, की आज, भगवता कृपया यानी भगवान की कृपा से, प्राप्तायाम यानी प्राप्त स्वतंत्रता में भी, प्राप्त स्वतंत्रता में भी वयम नैतन महत्वम जानीमा, हम इसके महत्व को नहीं जानते हैं। महत्वम नैतत महत्वम जानीमा यानी इसके महत्व को नहीं जान पा रहे हम, यानी महान कष्ट आ पड़ा है कि भगवान की कृपा से प्राप्त स्वतंत्रता में भी हम इसके महत्व को नहीं जान पाते हैं या जान रहे हैं। समझ गए? दोबारा सुन सकते हो आप। मतलब ये हुआ कि महत कष्टम आपतितम, कहते हैं अरे अरे बहुत बड़ा कष्ट आ गया है, यानी महान कष्ट आ पड़ा है कि भगवान की कृपा से प्राप्त स्वतंत्रता में भी हम इसके महत्व को नहीं जानते हैं। वयम यानी हम सब, नैतन महत्वम जानीमा, महत्व को नहीं जानते हैं। कब, किसमें? भगवान की कृपा से प्राप्त स्वतंत्रता में इसके महत्व को ही नहीं जान पा रहे हम, ये इसका मतलब हो। आगे लिखा है अतीतम न स्मरामः स्वदेशस्य दयनीयां दशांच न पश्यामः। मतलब अतीत का स्मरण नहीं करते हैं। अतीतम न स्मरामः यानी अतीत का स्मरण नहीं करते हैं। स्वदेशस्य दयनीयां दशांच न पश्यामः, अपने देश की दयनीय दशा को नहीं देखते हैं। ठीक है, सिंपल सा अर्थ है इसका। तो दोबारा सुन लो चाहो तो। अतीत का स्मरण नहीं करते हैं, जो समय बीत चुका है उसका स्मरण नहीं करते हैं। और स्वदेशस्य दयनीयाम दशांच, और अपने देश की दयनीय दशा को न पश्यामा नहीं देखते हैं। किसको नहीं देखते? अपनी दयनीय दशा को। किसकी? देश की दयनीय दशा को। प्रत्युत भयात मोहात अज्ञानात अन्यस्माद् वा अलक्षितात् कारणात् भीता इव संघटनात्मिकां बुद्धिं दूरतस्त्यजामः पवित्रात्मनिव नतां स्पृशामः भूताविष्टा इव व व्यर्थ कोलाहलम आचरामः।
कोलाहलमाचरामः किन्तु निश्च प्रचमिदं यत् संघटने संजातेवस्माकं देशाः पूर्ववत् जगद्गुरु पदमलंकरिष्यति। ठीक है, बहुत ही सुंदर बात है। क्या लिखा है? लिखा हुआ है कि प्रत्युता भयात, प्रत्युता भयात का मतलब हुआ कि अपितु, यानी प्रत्युता भयात यानी अपितु, प्रत्युता यानी अपितु, भयात यानी भय से, मोहात यानी मोह से, भय से, मोह से, अज्ञानात यानी अज्ञान से, और अन्यस्मात् वा अथवा अन्य, अलक्षितात कारणात, अलक्षितात यानी दिखाई न देने वाले, कारणात यानी कारण से। ठीक है, जो कारण दिखाई नहीं देते हैं, जो दिख रहे हैं वो तो बताइए, जैसे भय, मोह, अज्ञान, और कह रहे हैं कि अन्य जो दिखाई नहीं देने वाले ऐसे कारणों से, भीता एव यानी डर के समान, भयभीत के समान, संघटनात्मिकाम बुद्धिम, संघटनात्मक बुद्धि को, ठीक है, दूरतः त्यजामः यानी दूर से ही त्याग देते हैं, त्यजामा यानी त्याग देते हैं। कैसे? पवित्रात्मान इव, पवित्र आत्मा के समान, नताम स्पृशामा, उसको स्पर्श नहीं करते हैं, पवित्र आत्मा के समान उसका स्पर्श नहीं करते हैं, पवित्र आत्मा के समान उसका स्पर्श नहीं करते हैं। भूताविष्टा इव यानी भूत से आक्रांत के समान, भूत से आक्रांत के समान, डरे हुए के समान, भूत से आक्रांत के समान, व्यर्थ यानी व्यर्थ में, कोलाहलमाचरामः कोलाहल पूर्ण आचरण करते हैं, कोलाहल पूर्ण आचरण करते हैं, किंतु यानी किंतु, निश्च प्रचमिदम, निश्च प्रचमिदम, निश्च प्रचम यानी सुनिश्चित, किंतु यह सुनिश्चित है कि, यत यानी कि, संघटने संजाते, संगठन होने पर, एवं अस्माकं देश हमारा देश, पहले के समान, पूर्ववत यानी पहले के समान, जगत गुरु के पद को अलंकृत करेगा, जगत गुरु के पद को सुशोभित करेगा। बात समझ में आ गई होगी, शब्दों का अर्थ समझा दिया आपको। अब एक साथ हम पूरे का अर्थ बता देते हैं। प्रत्युतः यानी अपितु, यहाँ से अर्थ देखिए आप, प्रत्युतः यहाँ से अर्थ देखना है, अपितु भय से, मोह से, अज्ञानता से, अथवा अन्य न दिखाई देने वाले कारण से, भयभीत के समान, संगठनात्मक बुद्धि को दूर से ही हम त्याग देते हैं, पवित्र आत्मा के समान उसका स्पर्श नहीं करते हैं, भूत से आक्रांत के समान व्यर्थ में कोलाहल से युक्त आचरण करते हैं, किंतु यह सुनिश्चित है कि संगठित हो जाने पर हमारा देश पहले के समान जगत गुरु के पद को सुशोभित करेगा, उसको अलंकृत करेगा। आप समझ गए बच्चों मतलब। अब देखते हैं आगे। आगे लिख रहा है, परिस्थितिं पश्यन्तो वयं यदा राग द्वेषादिकं विहाय संघटनस्य महत्वं सम्यग् अभिनन्दिष्यामः तदैव वास्तविकं समुन्नत पदं प्राप्स्यामः। मतलब ये हुआ कि परिस्थितिं पश्यन्तो, यानी परिस्थिति पश्यन्तो का मतलब हो गया परिस्थितियों को देखते हुए, यानी परिस्थिति को देखते हुए, वयम यानी हम सब, यदा यानी जब, राग द्वेष आदिकम यानी राग द्वेष इत्यादि को, विहाय यानी छोड़कर, संगठनस्य महत्वम यानी संगठन के महत्व को, सम्यक रूपेण, सम्यक यानी अच्छी प्रकार से, अभिनंदिष्यामः, अभिनंदिष्यामः का मतलब है स्वीकार करेंगे, तदैव यानी तभी, वास्तविक समुन्नति पदम प्राप्स्यामः, तभी हम वास्तविक समुन्नति के पद को प्राप्त करेंगे। तो अब इसको पूरे को एक साथ सुन लो आप। मतलब क्या है इसका? मतलब है परिस्थिति को देखते हुए हम सब राग द्वेष आदि को छोड़कर संगठन के महत्व को अच्छी प्रकार से स्वीकार करेंगे, तभी जाकर हम वास्तविक समुन्नति के पद को प्राप्त कर सकेंगे, ऐसा इसका मतलब है। ठीक है, तो यहाँ तक आप समझ चुके हैं। आगे देखिए, आगे लिख रहा है, अत्र विषये
स्वनाम धन्यानाम, आगे लिख रहा है अत्र विषये स्वनाम धन्यानाम श्री शिववीर महाराणा प्रतापादि महापुरुषाणाम आचरणम अनुकरणीयमस्ति। मतलब ये हुआ कि अत्र विषय यानी इस विषय में स्वनाम धन्यानाम यानी स्वनाम धन्य, अपने नाम से धन्य, स्वनाम धन्य श्री शिवाजी महाराणा प्रताप आदि महापुरुषों का आचरण अनुकरणीय है। अनुकरणीय मस्ती यानी अनुकरणीय है, ठीक है, उनका अनुकरण करने के योग्य है आचरण। थोड़ा सा और है, फिर लिखा हुआ है आगे। अब आगे थोड़ा सा और बच्चा देखते हैं। संगठन द्वारा किम न भवति, मतलब संगठन के द्वारा क्या नहीं होता है। एक प्रश्न के रूप में किया है कि संगठन के द्वारा क्या नहीं होता है। मतलब संगठन के द्वारा सब कुछ संभव है, हम किसी भी कठिन से कठिन काम को संगठन के माध्यम से कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी कार्य आसान हो जाता है जब संगठन होता है। आगे लिख रहा है किमस्ति दुष्करम कर्म यत संगठन शक्त्या सुकरम न जायते। किमस्ति दुष्करम कर्म, ऐसा कौन सा कठिन कार्य है। किमस्ति दुष्करम कर्म यानी ऐसा कौन सा कठिन कार्य है, यत यानी जो संगठन शक्त्या संगठन शक्ति से सुकरम न जायते सरल नहीं हो जाता है। मतलब किमस्ति दुष्करम, ऐसा कौन सा कठिन कार्य है जो संगठन की शक्ति से सरल नहीं हो जाता, यानी ऐसा कोई भी कार्य नहीं जो संगठन की शक्ति से सरल नहीं होता है, हर कार्य सरल हो जाता है। ये इसका मतलब हुआ, समझ गए। सिंपल सा है, आसान है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आगे लिख रहा है अस्माकं पूर्वजानां संगठन संबंधिन्यो गौरवगाथाः संपूर्ण विश्वस्य पुनरावृत्तिपृष्ठेषु स्वर्णाक्षरैरंकिताः सन्ति। मतलब क्या हुआ, हमारे अस्माकं यानी हमारे पूर्वजा नाम यानी पूर्वजों की, संगठन संबंधिन्यो यानी संगठन से संबंधित, गौरव गाथा यानी गौरव गाथाएँ, संपूर्ण विश्वस्य यानी संपूर्ण विश्व के, पुनरावृत्त पृष्ठेषु यानी पूर्व वर्णित पृष्ठों में या इतिहास में, स्वर्णाक्षरैरंकिताः स्वर्ण अक्षरों से अंकित हैं। ये मतलब हुआ। दोबारा सुन लो मतलब, हमारे पूर्वजों की संगठन से संबंधित गौरव गाथाएँ संपूर्ण विश्व के पूर्व वर्णित पृष्ठों में या इतिहास के पृष्ठों में सोने के अक्षरों से अंकित हैं, स्वर्ण अक्षरों में अंकित हैं। ये इसका मतलब है। आगे है पुनः किमद्य कारणम यद वयम स्वकीयां महतीं शक्तिं विस्मृति गर्ते निपात्य अकर्मण्या भूत्वा तिष्ठामो निजम दिष्टम च दुष्टम घोषयन्ताः शपामहे। ठीक है, मतलब देखो इसका, कह रहे हैं कि पुनः यानी फिर, किम अद्य कारणम आज क्या कारण है, यत यानी कि, वयम यानी हम, स्वकीयाम स्वकीयाम यानी अपनी, महतीम शक्ति यानी महान शक्ति को, विस्मृति गर्ते यानी विस्मृति के गर्त में, गर्त यानी गड्ढे में, निपात्य का मतलब गिरा करके या भूल करके, अकर्मण्या भूत्वा यानी कर्म रहित होकर, ठीक है, कर्महीन होकर, बिल्कुल निठल्ले होकर, तिष्ठामो निजम दिष्टम यानी अपने कर्तव्य को, अकर्मण्य होकर के, तिष्ठामो निजम दिष्टम च दुष्टम घोषयंता यानी अपने कर्तव्य को दोषी घोषित करते हुए, घोषयंता शपामहे घोषणा करते हुए प्रतिज्ञा करते हैं। क्या करते हैं? प्रतिज्ञा करते हैं। तो इसमें एक दिष्टम शब्द आया, दिष्टम का मतलब होता है कर्तव्य को, दिष्टम आया ना, दिष्टम, तो निजम दिष्टम का मतलब अपने कर्तव्य को, घोषयंता यानी घोषणा करते हुए, ठीक है, घोषणा करते हुए क्या करते हैं? घोषयंता शपामहे, शपामहे का मतलब यहाँ पर प्रतिज्ञा करते हैं या श्राप देते हैं, ठीक है। अब एक साथ पूरे का अर्थ सुन लो आप।
फिर आज क्या कारण है कि हम अपनी महान शक्ति को विस्मृति के गड्ढे में गिराकर या भूलकर कर्म रहित होकर के स्थित हैं और अपने कर्तव्य को दोषी घोषित करते हुए प्रतिज्ञा करते हैं? ये क्या कारण है ऐसा? ये इसका मतलब है। ठीक है, तो एक एक शब्द को भी हमने बता दिया और एक साथ पूरे का अर्थ भी आपको समझा दिया। चलिए आगे देखते हैं। परम पूर्वम विश्वसिमो यत् कदाचित् समयोपि स समेष्यति यत्रास्माकं हृदयेषु संघटन सागर सुधोर्मयो महता वेगेन स्फुरिष्यन्ति याश्च न कश्चिदपि रोत्स्यति। ठीक है, मतलब क्या हुआ? मतलब हुआ कि परम पूर्णम विश्वसिमो, मतलब किंतु हमें पूर्ण विश्वास है। किंतु हमें पूर्ण विश्वास है, क्या मतलब हुआ? किंतु हमें पूर्ण विश्वास है कि यत् यानी कि कदाचित समयोपि यानी कभी वह समय भी समेष्यति यानी आएगा, यत्र यानी जहाँ, अस्माकं हृदयेषु जहाँ हमारे हृदयों में, संगठन सागर संगठन रूपी समुद्र की, सुधोर्मयो यानी समुद्र की अमृत लहरें महता वेगेन यानी महान वेग से स्फुरिष्यन्ति स्फुरित होंगी। ठीक है, महान वेग से फूटेंगी। याश्च न कश्चिदपि रोत्स्यति, जिनको कोई भी नहीं रोकेगा, जिनको कोई भी न रोत्स्यति यानी रोक पाएगा, कश्चिदपि यानी कोई भी उनको नहीं रोक पाएगा। ये मतलब है। एक साथ पूरे का अर्थ हम और बता देते हैं जिससे और भी अच्छे समझ में आ जाएगा। लिखा है परम पूर्णम, किंतु हमें पूरा विश्वास है कि कभी वह समय भी आएगा जहाँ पर हमारे हृदयों में संगठन रूपी समुद्र की अमृत लहरें महान वेग से स्फुरित होंगी या फूटेंगी, जिनको कोई भी नहीं रोक पाएगा, कोई भी नहीं रोक सकेगा। ऐसा भी होगा, ऐसा समय भी आएगा। आगे लिख रहे हैं, दिनेष्वेषु संघटन शक्तेः फलं प्रत्यक्षमपि विलोक्यते अत्र यदिदानीं लोका असंभवम् अपि कार्यं संभवं कुर्वन्ताः संघटनस्य माहात्म्यं चरितार्थयिष्यन्ति वस्तुतः संघटने एव शक्ति निवासाः। ठीक है, देखो मतलब हुआ दिनेष्वेषु यानी इन दिनों में, दिनेष्वेषु यानी इन दिनों में, संगठन शक्ति यानी संगठन शक्ति का, फलम यानी फल, प्रत्यक्षम अपि यानी प्रत्यक्ष भी, अत्र यानी यहाँ, विलोक्यते अत्र यहाँ पर दिखाई देता है। ठीक है, विलोक्यते यानी दिखाई देता है, अत्र यानी यहाँ, प्रत्यक्षम अपि यानी प्रत्यक्ष भी। यदि इदानीम लोका, प्रत्यक्ष दिखाई देता है। यदि इदानीम लोका, कि इस समय लोक या लोग, असंभवम अपि कार्यम, असंभव कार्य को भी, संभवम कुर्वन्ता यानी करते हुए, कुर्वन्ता यानी करते हुए, संभव करते हुए, संगठनस्य माहात्म्यम यानी संगठन के महात्म्य को, चरितार्थिष्यन्ति यानी चरितार्थ करेंगे, वस्तुतः यानी वास्तव में, संगठने एव संगठन में ही शक्ति निवासा, शक्ति का निवास है। ठीक है, अब इस जो लाइन है इनका पूरे का मतलब समझ लो। दिनेष्वेषु संगठन शक्तेः फलं प्रत्यक्षमपि विलोक्यत्यत्र यदिदानीं लोका संभवमपि कार्यं संभवं कुर्वन्ताः संघटनस्य माहात्म्यं चरितार्थयिष्यन्ति वस्तुतः संघटने एव शक्ति निवासः। मतलब ये हुआ कि इन दिनों में संगठन शक्ति का फल भी प्रत्यक्ष यहाँ पर दिखाई देता है कि इस समय लोग असंभव काम को भी संभव करते हुए संगठन के महत्व को चरितार्थ करेंगे। वास्तव में संगठन में ही शक्ति का निवास होता है। तो ऐसे करके आपने सुना संघे शक्ति,
यानी संगठन में शक्ति होती है। अनेक प्रकार के उदाहरणों के माध्यम से, अनेक प्रकार के ग्रंथों में कहे गए वाक्यों के माध्यम से यहाँ पर आपको इस बात को समझाया। आशा करते हैं आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसका अपने व्यवहार में आप ज़रूर प्रयोग करोगे। इस चीज़ को, जो आज का ज्ञान है, जो आपने आज संदेश सुना है, उसको आप ज़रूर अपने व्यवहार में उसको चरितार्थ करोगे, ऐसी हम कामना करते हैं। दोस्तों, कैसा लगा आज का पाठ ज़रूर हमें कमेंट करके बताएं। और आप कोई भी प्रश्न आप पूछना चाहते हैं, किसी भी प्रकार का आपका प्रश्न है, तो वो भी आप कमेंट करके हमें ज़रूर। आप सुन रहे हैं, मैं आप सबका दोस्त लखनलाल माली, आपके अपने यूट्यूब चैनल लखन माली में फिर से स्वागत है। दोस्तों, मिलेंगे पुनः अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में, एक नई जानकारी के साथ में। अपने चलिए दोस्तों, मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय तु भारतम, जय तु संस्कृतम। धन्यवाद।